यदि ये आसान नहीं है तो काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यही शीर्षक है हमारे अध्याय क्रमांक 13 का। हमारी आज की बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक है शेड हेल्मस्टेटर पीएचडी। तो आइए शुरू करते हैं। हमने आत्मचर्चा के बारे में जितना अधिक सीखा है, उसके प्रयोग करने के उतने ही अधिक तरीके खोजे हैं। ऐसे तरीके जिनकी बदौलत इसका अभ्यास करना और इसे सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है, साथ ही जिनकी बदौलत ये अधिक स्थायी व प्रभावी बनती है। विचार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसे कार्यान्वित न किया जाए। जब मैंने स्व सहायता के क्षेत्र का अध्ययन किया और कई उपलब्ध अवधारणाओं की जांच की, तो मुझे स्व सहायता की कुछ ऐसी अवधारणाएं मिली जो बहुत समझदारी भरी दिख रही थी और काम कर रही थी, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करना बहुत मुश्किल था। जिस योजना में बहुत अधिक समय लगता है, उसे कार्यान्वित करने में आत्म सुधार के उत्साही लोगों को भी समस्या आती है। ये मान लेना चाहिए कि जिस योजना में अत्यधिक त्याग की आवश्यकता होती है या जो बहुत जटिल होती है, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि आत्म सुधार पर लिखी कुछ सर्वोत्तम पुस्तकें और रिकॉर्डिंग्स किसी शेल्फ पर धूल खाने के लिए छोड़ दी जाती हैं या किसी अलमारी में दबा दी जाती हैं, ताकि वे नज़रों के सामने से और दिमाग से हट जाए। यही नहीं, उन्हें 2 साल पुरानी पत्रिकाओं के ढेर के पीछे दबा दिया जाता है ताकि उन पर गलती से भी नज़र न पड़े। स्व सहायता पुस्तकें और रिकॉर्डिंग्स प्रायः होम एक्सरसाइज मशीनों की श्रेणी में आती है, जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दूर रख दिया जाता है। वे बारबेल और जिम उपकरणों, रेत से भरे वेट लॉस बेल्ट्स, जॉगिंग शूज और विदेशी भाषा के होम स्टडी कोर्सेज जैसी होती हैं, जो खरीदते समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उन्हें छिपाकर दूर रख देते हैं और स्वयं को बहला लेते हैं कि हम उन्हें कुछ समय बाद निकालेंगे तथा उन्हें काम में लाएंगे। घर के अंधेरे में सम्मानजनक स्थान पर रखने और अंततः अति प्रयोग द्वारा न होने की अपेक्षा वे पुस्तकें, उपकरण और आत्मसुधार के महंगे यंत्र प्रायः पड़ोस की गहरे सेल में बिकने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं दर्जनों लोगों से मिला हूं जिन्होंने मुझे उन सेल्फ हेल्प पुस्तकों और प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। उन्होंने आरंभ तो किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उन्हें कार्यान्वित करने के बाद तो छोड़ ही दे। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। जो सेल्फ हेल्प प्रोग्राम परिश्रम और आत्मत्याग के मामले में सन्यासियों जैसे अनुशासन की मांग करता है, उसे कष्ट उठाकर पूरा करने के लिए कोई भी प्रोत्साहित नहीं होता। यही नहीं, सबसे सरल प्रोग्राम्स पर भी लगातार काम करना बहुत कठिन होता है। टालम टोल करना। आत्मसुधार उन कई चीज़ों में से एक है जिनमें समय लगाने से हमें बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन जब करने की बात आती है तब आत्मसुधार का क्रम शायद ही कभी सबसे पहले आता है। दैनिक जीवन में इतने सारे भटकाव होते हैं कि सबसे अधिक आशावादी और ज़रूरतमंद व्यक्ति भी उनमें उलझ कर रह जाता है। वह उनसे मुक्त होने और आगे बढ़ने के लिए अपना समय या ऊर्जा खर्च नहीं कर पाता। आत्मसुधार एक अजीब उपचार है। यद्यपि ये इतना लाभप्रद है कि इसे हमारी सूची में पहले स्थान पर होना चाहिए, तथापि जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो बहुत आसानी से हम इसे कल पर टाल देते हैं। टपकती छत को ठीक करने के निर्णय को हम उस दिन के लिए टाल देते हैं जब बारिश न हो रही हो। हम जानते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता है, लेकिन अन्य चीज़ें पहले आ जाती है। जब मैंने पहले पहल देखा कि सेल्फ हेल्प के कुछ विचारों और तकनीकों को कार्यान्वित करने वाले कुछ लोगों को अपने जीवन में कितने आश्चर्यजनक परिणाम मिले, तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने बहुत सारे अयम लोगों को उन पर अमल करने में असफल होते देखा, तो मुझे निराशा भी हुई। आत्मसम्मान और नकारात्मक आत्मविश्वास इतने सारे लोगों के जीवन को कितना दुखद बना रहा था, ये देखकर मैं दुखी हो गया। यद्यपि ये स्पष्ट था कि थोड़ी सी कोशिश करने पर ही सकारात्मक परिणाम मिल जाते, लेकिन ऐसा हो न सका। मैंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो लोग अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते थे, उनमें से बहुत कम लोगों में इस दिशा में परिश्रम करने की संकल्प शक्ति और आत्म प्रेरणा थी। जब मैंने बाद में उन पद्धतियों का विश्लेषण किया जिनका प्रयोग करके लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे थे, तब समझ में आया कि इतने कम लोग उनका प्रयोग क्यों कर रहे थे।
जब तक किसी व्यक्ति में पर्याप्त प्रबल आत्मसंकल्प की प्रवृत्ति न हो, जब तक किसी व्यक्ति की आनुवंशिकी और शुरुआती प्रोग्रामिंग बेहतरी व परिवर्तन की मांग करने वाला दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति उत्पन्न न कर दे, तब तक दिन प्रतिदिन के जीवन की सामान्य बाधाएं उसे रोक देती है। हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं। मुझे संदेह है कि मुझे ऐसे 10 लोग भी मिलेंगे जिन पर दबाव डालने पर वे ये न कहें कि वे भी अपनी किसी न किसी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं। स्वयं में सुधार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि हम कौन से भौतिक लाभ पाना चाहेंगे। एक नया मकान या कार, एक नए कपड़े, फर्नीचर, बैंक में अधिक धन और कोई भी चीज़ जिस पर हमारा दिल आ जाता है, जिसे थोड़े से ज़्यादा पैसे से हम खरीद सकते हैं। हम में से अधिकतर लोग अधिक समय पाना पसंद करेंगे, अपनी मनचाही चीज़ें करने की अधिक स्वतंत्रता, यात्रा करने के लिए समय, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय, आराम करने के लिए समय, आनंद लेने के लिए समय, रचनात्मक कार्यों के लिए समय या उन लोगों के साथ बिताने के लिए समय जो हमारी सर्वाधिक पसंदीदा चीज़ें बना रहे हैं। हमें से कई अपनी शिक्षा को बेहतर बनाना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, नई रुचियां पैदा करना चाहेंगे तथा अपनी योग्यताओं को विकसित करना चाहेंगे। दैनिक जीवन की प्रतिस्पर्धा, कारण और परिणाम के स्वाभाविक नियम के अनुसार जब हम अपने आप को बेहतर बना लेते हैं तो जीवन की वे चीज़ें स्वयं ही हमारे पास आ जाती है जिन्हें हम पाना चाहते हैं। जब आप अपने स्वरूप को सुधारते हैं तब भी यही नियम सक्रिय हो जाता है। इससे आपका जीवन अपने आप बेहतर बन जाएगा। आप भीतर जितने अधिक सफल बनते हैं, बाहर से भी उतनी ही अधिक सफलताएं आपकी ओर अपने आप खींची चली आएंगी। लेकिन भीतर परिवर्तन करना शायद ही उतना आसान होता हो जितना हम चाहते हैं। जब हम परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने अचानक बाधाओं की ऐसी दीवार आ खड़ी होती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब हम परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं तो अचानक अनेक अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धाएं सामने आ खड़ी होती है। जब भी हम किसी संदर्भ में स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारी प्रतिस्पर्धा केवल हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग से ही नहीं होती, हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से भी होती है। हम में से प्रत्येक के पास 3 संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन का काम निपटाने के लिए करते हैं। ये संसाधन हैं हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारा मस्तिष्क, यानी हम क्या और कैसे सोचते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने की हमारी इच्छा की प्रतिस्पर्धा उस समय के साथ होती है जिसे हम काम करने, परिवार की देखभाल करने और अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी करने में लगाते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उस प्रत्येक आवश्यक काम में लगने वाली ऊर्जा से होती है जो हम अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए करते हैं। हम में से कुछ लोगों के पास तो दिन के अंत में जरा भी ऊर्जा नहीं बचती। अपने आप को बेहतर बनाने की हमारी इच्छा की प्रतिस्पर्धा उन मांगों से भी होती है जो हमने या दूसरों ने हम पर मानसिक रूप से लाद दी है। हमारे पास सोचने के लिए इतनी सारी बातें होती हैं, हमें इतने सारे छोटे बड़े निर्णय लेने होते हैं, हिसाब किताब लगाना होता है, समस्याएं सुलझानी होती हैं, बातों पर विचार करना होता है, समझना होता है और उन्हें निपटाना भी होता है। हम पहली चीज़ों की पहले परवाह करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास उस एक चीज़ की परवाह करने का समय, ऊर्जा या विचार बचता ही नहीं जिससे अन्य सभी चीज़ें बेहतर बन सकती है। हम ट्रेन को ठीक करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गलत पटरी पर है। हम जीवित रहने में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि यह अनुमान ही नहीं लगा पाते कि किस प्रकार जिए। मुझे कई साल पहले का रोमांच आज भी याद है। मेरे सामने अचानक आत्म सुधार का सबसे असाधारण विचार आया था। ऐसे किसी विचार से मेरा पहली बार पाला पड़ा था। ये बड़ा ही सरल विचार था। इसके लिए केवल इतनी आवश्यकता थी कि मैं हर रात 20 मिनट तक अपने लक्ष्य को लिखूं, अपनी प्रगति की समीक्षा करूं और तय किए हुए प्रत्येक लक्ष्य का मानसिक चित्र देखूं। मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं कि यदि मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में केवल 20 मिनट का समय देता, विशेषकर रात को जब मैं उनके सपने देखता, तो मैं हर मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकता था। ये एक पुराना विचार है और ये लाभकारी भी है। तब मुझे पता नहीं था, लेकिन जल्दी पता चल गया कि रात को 20 मिनट निकालना कई बार कठिन हो जाता है। जब आप नौकरी कर रहे हो, परिवार को पाल रहे हो और फुल टाइम कोर्स के बोझ के साथ शाम को कॉलेज जा रहे हो, तो रात को 5-6 घंटे की नींद भी एक चुनौती बन जाती है। जब मेरा मस्तिष्क मनोविज्ञान की एक परीक्षा के अध्ययन और एक बिजनेस प्लान पूरा करने के बीच भटक रहा था,
जिसे लेकर मुझे सुबह 8 बजे ऑफिस में पहुंचना था। तो हर रात को मेरी लक्ष्य योजना और अपने आप को बेहतर बनाने पर लगने वाले 20 मिनट तुरंत महत्वपूर्ण स्थान से हटकर असंभव कार्य की श्रेणी में पहुंच गए। जब आप अपनी आंखें खुली न रख सकते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। आत्म सुधार के साथ मेरा पहला अनुभव अनूठा नहीं था। ये विचार बेहतरीन था और अब भी है, लेकिन जैसा मुझे बाद में पता चला, उस बेहतरीन विचार को कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं था। सही औजार। आज तक करोड़ों लोगों ने ऐसे ही अद्भुत विचार आजमाए हैं और उनका हाल भी कमोबेश ऐसा ही रहा है। उनमें से केवल कुछ ही लगातार जुटे रहे। उन्होंने ऐसा किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति भी व्यक्त करता हूँ जो ऐसा नहीं कर सके, जो प्राप्त करना तो चाहते थे लेकिन प्राप्त नहीं कर सके। उनके भीतर भी उसे प्राप्त करने की उतनी ही इच्छा थी जितनी वह काम कर दिखाने वालों में थी। उनके पास सही औजार नहीं थे। वे स्वयं को बेहतर बनाने का ऐसा तरीका नहीं खोज सके जो उनके लिए लाभप्रद होता। वे उन चंद लोगों जितने समर्पित नहीं थे जो आगे चलकर सफल हुए। जीवन के दूसरे दायित्व उनकी राह में आड़े आ गए, लेकिन वे अपनी मनचाही चीज प्राप्त करना चाहते थे और यदि उन्हें ऐसा करने का सही तरीका मिला होता तो वे इसे प्राप्त कर भी लेते। मान लीजिए कि हमें कोई अच्छा और सच्चा विचार दिखता है जो स्पष्ट रूप से जीवन में हमारी स्थिति को बेहतर बना सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम में से बहुत कम लोगों के पास इतना समय, इतनी शारीरिक या मानसिक ऊर्जा बचती है कि उस विचार को आजमा कर देखें, तो फिर उसके सफल होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इस उत्तर के कारण एक अच्छा विचार लाभप्रद बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे, गलत उत्तर से काम नहीं चलेगा। सही उत्तर यह है, आत्म सुधार की कोई भी अवधारणा तभी सफल हो सकती है जब वह सरल हो, जब इसका प्रयोग करना सरल हो और जब इसे कार्यान्वित किए जाए तो ये लाभप्रद सिद्ध हो। तो दोस्तों, इसी के साथ अध्याय क्रमांक 13 यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारी आज की बेहतरीन किताब क्या कहें जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक है शेड हेलन स्टेटर PhD। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अध्याय क्रमांक 14 में, नई तकनीकें, ये जिसका शीर्षक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।